NMMSS एग्जाम देने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को कंप्लीट देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको OMR शीट भरनी है। OMR शीट भरते टाइम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आपको ध्यान में रखना है, अदरवाइज आपकी जो सीट है वो रिजेक्ट हो सकती है। सबसे ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर शीट यानी कि उत्तर पत्रक। इसमें फर्स्ट पॉइंट है नेम ऑफ कैंडिडेट यानी कि अभ्यर्थी का नाम। जो भी कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं उसको यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम लिखना है। एक बात का आपको ध्यान रखना, ये जो नाम है आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है, यानी कि जो लेटर है वो सभी कैपिटल होनी चाहिए, स्मॉल जो लेटर है वो नहीं होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है फादर्स नेम, पिता का नाम। ये भी जो नाम आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉक्स बनाया गया है जिसके अंदर रोल नंबर यानी कि अनुक्रमांक आपको भरने हैं। उसी के साइड में यहाँ पे कॉलम 4 था, इसमें आपको कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पे आपको चूज करनी है, सिलेक्ट करनी है। फिफ्थ कॉलम, इसमें जो आपको क्वेश्चन बुकलेट कोड, जो भी आपको पेपर कोड मिलेगा वो यहाँ पे आपको डालना है। नेक्स्ट है पॉइंट 6, इसमें आपको जो है बिलोंग टू माइनॉरिटी यानी कि आप अल्पसंख्यक हैं या नहीं है उसके ऊपर आपको जो टिक करना है। नेक्स्ट है पॉइंट 7, इसमें जो है कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। नीचे देखिए यहाँ पे आपको उसी के राइट साइड में OMR शीट नंबर, जो आपको OMR शीट नंबर मिलेगा वो यहाँ पे आपको मेंशन मिलेगी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो आपको OMR शीट का जो है नंबर दिया होगा। अब देखिए मैं आपको थोड़ा जूम करके पहले इंपोर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन इनको मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन यानी कि महत्वपूर्ण निर्देश। इसमें फर्स्ट पॉइंट है यूज ओनली ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, केवल आपको काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है। याद रखना है आपको ब्लू जो पेन है यानी कि जो ब्लू पेन है ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। स्पेशल इसमें लिखा गया है कि आपको जो है ब्लैक पेन यूज करना है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट है डार्कन द कंप्लीट ओवल, गोलों को पूरी तरीके से भरे यानी कि कंप्लीट आपको सर्कल को डार्क करना है। जैसे आपको यहाँ पे अपना एक सर्कल है, इसको आपको कंप्लीट डार्क करना है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कंप्लीट यानी कि ऐसे नहीं करना है, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। न तो आपको इसे टिक लगाना है, उसके अलावा न आपको क्रॉस करना है। नेक्स्ट है आपको इस तरीके से डार्क नहीं करना है कि बीच बीच में से आप इसको डार्क कर दें, या फिर ऐसे भी नहीं करना है कि आप इसका डार्क जो है बाहर तक निकल जाए। तो आपको सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से आपको जो इसको डार्क करना है। थर्ड पॉइंट है डार्कन ओनली द ऑल प्रोवाइडेड, उत्तर के लिए दिए गए गोलों को काला करें, जो नीचे आपको ऑप्शन दिए गए उनमें से आपको डार्क करना है। फोर्थ पॉइंट है प्लीज डू नॉट मेक एनी स्ट्रे मार्क ऑन द आंसर शीट, उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान नहीं लगाएं, यानी कि OMR शीट के ऊपर आपको जो है कहीं पे भी आपको निशान नहीं लगाना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पॉइंट 5, डार्कन ओनली वन ओवल फॉर ईच क्वेश्चन एज शोन इन एग्जांपल, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही गोले को में गहरा काला कर दीजिए जैसा उदाहरण में दर्शाया गया। केवल आपको एक ही सर्कल को जो डार्क करना है। अब यहाँ पे देखिए मेथड बताया गया है किस तरीके से करना है। ऊपर वाला जो मेथड ये इनकरेक्ट मेथड है, मैंने अभी बताया है कि आपको इस तरीके से डार्क नहीं करना है, यानी कि क्रॉस नहीं करना है, टिक नहीं लगाना है, बार बार से इसको डार्क नहीं करना है, अंदर अंदर से नहीं करना है। तो इसके लिए जो बेस्ट तरीका है करेक्ट मेथड ये नीचे दिख रहा होगा आपको, इस तरीके से जैसे ऑप्शन सेकंड है तो इसको कंप्लीट आपको जो है डार्क करना है, ये जो है बेस्ट तरीका रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको जो है सीट भरनी है OMR शीट। अब देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है ये सीट भरी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट नेम, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम है, जैसे किसी भी स्टूडेंट का नाम है, जैसे यहाँ पे लकिता है। नीचे उसके फादर का नेम ये भी आपको कैपिटल में लिखना है, जैसे मोनोशोरण। किसी का जो है जो भी नाम है फादर का वो यहाँ पे आपको लिखना है। अब मैं आपको यहाँ पे रोल नंबर वाला जो कॉलम है ये मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इसमें रोल नंबर वाले ऑप्शन में बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर, आपके जो रोल नंबर में डिजिट होंगी वो उतने डिजिट मिलेंगे जितने यहाँ पे आपको जो है ये बॉक्स यानी कि सीरीज दी गई है, उतनी जो आपको यहाँ पे लाइन मिलेंगे। कई बार बाई चांस अगर ऐसा हो जाए कि आपके जो रोल नंबर है उसमें डिजिट कम है और यहाँ पे बॉक्स ज्यादा है, हमेशा जो है राइट साइड से फिल करना स्टार्ट करें ताकि जो लेफ्ट में बचे वहां पे आप जो है जीरो को डार्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो कैंडिडेट है, कोई भी कैंडिडेट है, मैंने उसका रोल नंबर लिखा हुआ है, जैसे रोल नंबर है 38600921। अब आपको क्या करना है, जो 3 वाली ये जो फर्स्ट कॉलम है इसमें जहां पर भी 3 है, आपको जो 3 दिख रहा होगा ये वाला, अब इसको कंप्लीट डार्क मत कीजिए, इस बात का ध्यान रखना, आपको कंप्लीट डार्क नहीं करना है। जैसे अगर ये मेरे पास है तो मैं एक बार छोटा सा यहाँ पे जो है बिंदु लगा दूंगा पॉइंट, ये इसलिए लगाना है ताकि एक बार दोबारा से इसको कंफर्म करने के बाद इसको डार्क कर सके। तो मेरी एडवाइस रहेगी कि एक बार इसको जो है छोटा सा डॉट लगा के इसको जो है हल्का सा डार्क कीजिए। इसी कॉलम में आपको इसको डार्क करना है, जैसे यहाँ पे 3। नेक्स्ट है इस कॉलम में आपको जहां पे भी 8 दिखे उसको डार्क करेंगे। नेक्स्ट कॉलम में आपको 6 को डार्क करना है। नेक्स्ट आपका 0, नेक्स्ट यहाँ पे 9, नेक्स्ट 2 और नेक्स्ट में लास्ट में यहाँ पे 1। जहां पे भी 1 देखे आपको उसी लाइन में जो उसको डार्क करना है। एक लाइन में कोई भी 2 डार्क नहीं करना, ऐसा नहीं है कि 3 आ गया तो 3 को डार्क कर दिया, फिर आगे 8 आ गया तो पहले वाली लाइन में 8 को डार्क कर दो, ऐसा नहीं करना, आपको ध्यान रखना है। अगला 6 आ गया तो इसमें 6 को डार्क कर दो, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो रोल नंबर है ये आपका बिल्कुल 100% एक्यूरेट होना चाहिए। सबसे जरूरी जो पॉइंट है ये आपका रोल नंबर। बाकी जो चीजें है उसमें थोड़ी बहुत अगर मिस्टेक होती है तो वो जो है एक्सेप्ट की जा सकती है, लेकिन रोल नंबर की मिस्टेक जो है बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगी। उसी के अगर आप देखेंगे बीच में यहाँ पे जो है कैटेगरी का ऑप्शन है, जो भी आपकी कैटेगरी आपको भरनी है। जैसे आप जनरल कैटेगरी के हैं तो जनरल के आगे पहले तो आपको ये डार्क करना है, और ऊपर आपको जो बॉक्स दिया गया इसमें आपको जनरल लिखना भी है कि आपकी कौन सी कैटेगरी है। BCA कैटेगरी है, BCSC है, PH का मतलब फिजिकल हैंडीकैप। उसी के 5th पॉइंट है यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट कोड, यानी कि आपको जैसे A कोड मिला हुआ था, A को डार्क करना है, B है तो B को।
उसी के नीचे यहाँ पे बिलोंग टू माइनॉरिटी, यानी कि आप अल्पसंख्यक हैं या नहीं, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे नहीं को डार्क करना है। इस प्रकार जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको समझना अच्छे से। यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चन है आपको 180 मिलेंगे। जैसे पहला जो पोर्शन रहेगा ये है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको बोलते हैं मैट। इसमें जैसे क्वेश्चन 1 2 3 4 इस तरीके से दिए गए हैं। लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 क्वेश्चन जो है ये मैट के रहेंगे आपके। उसी के राइट साइड में 91 जो है ये आपके स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि सेट के रहेंगे। इसमें आपके 91 से स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा ये रहेगा 180। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इनको डार्क कैसे करना है इस बात का आपको देखिए अच्छे समझना पड़ेगा कि इनको डार्क करते टाइम कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन का आपको ध्यान रखना है। बाई चांस मान के चलते हैं हम आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शन 4 डार्क है, तो आपको फोर्थ वाले को क्या करना है, कंप्लीट डार्क करना है। ना तो ये बाहर जाना चाहिए, ना जो है अंदर रहना चाहिए। यानी कि आप फोर्थ को इस तरीके से डार्क करेंगे। ऐसे नहीं है कि ऐसे टिक लगा दिया, जैसे फोर्थ ऑप्शन को टिक लगाया, या फिर क्रॉस कर दिया, या फिर बाहर से डार्क कर दिया, या फिर अंदर से डार्क किया। ये नीचे वाले ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। फर्स्ट वाला जो है ये तरीका बेस्ट रहेगा। एक क्वेश्चन अगर आपका है तो उसके अंदर आपको 2 को डार्क नहीं करना है कि आपने 2 को डार्क कर दिया और 3 को डार्क कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल एक क्वेश्चन में आपको एक को डार्क करना है। अब सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, जिसमें स्टूडेंट बहुत ज्यादा गलती करते हैं। क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट क्वेश्चन तो उन्होंने कर दिया, सेकंड क्वेश्चन उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है, यानी ये क्वेश्चन उन्होंने छोड़ दिया कि इसको बाद में करेंगे, और वो थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन गलती क्या करते हैं, वो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर वो सेकंड में भर देते हैं। ऐसा बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। ये मैं सोचें कि हम नहीं करते। बाई चांस हो सकती है मिस्टेक। क्यों हो सकती है, क्योंकि आपको ध्यान नहीं है कि सेकंड आपने छोड़ा है, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप सेकंड में भर देंगे, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आप थर्ड में भरेंगे। इस प्रकार करेंगे। तो इस बात का आपको स्पेशल ध्यान रखना है जब भी आप ऑप्शन डार्क करें। जैसे आपने फर्स्ट किया है, सेकंड छोड़ दिया है, तो थर्ड क्वेश्चन में थर्ड जो भी आंसर है वही आपको डार्क करना है। फर्स्ट में जैसे सेकंड क्वेश्चन जो सेकंड ऑप्शन राइट था ये कर दिया, फिर फोर्थ में अगर फोर्थ राइट है। इस प्रकार आपको जो ध्यान रखना है। डार्क करने से पहले मेरी एडवाइस रहेगी, अगर फर्स्ट क्वेश्चन में थर्ड ऑप्शन है तो उसका छोटा सा टिक लगा दीजिए, ताकि एक बार दोबारा वेरीफाई कर सकें। कई बार क्या होता है कि जैसे हमारा कोई भी क्वेश्चन हो गया, जैसे मैं 7th क्वेश्चन कर रहा हूं, मैंने जो है फोर्थ ऑप्शन को डार्क कर दिया, लेकिन फिर मेरे को याद आया कि जो मैंने फोर्थ ऑप्शन डार्क किया वो गलत है, मेरा तो राइट आंसर होना चाहिए था थर्ड ऑप्शन। अब आपको थर्ड ऑप्शन को डार्क नहीं करना है। इस बात का स्पेशल आपको ध्यान रखना है। केवल एक ही जो ऑप्शन है, वन ऑप्शन, वो ही आपको सिलेक्ट करना है, बस वो फाइनल हो गया। अगर बाई चांस आपको लगता है गलत हो गया तो इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है जो आपका हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर अगर आपके फोर्थ ऑप्शन को अगर काटते हैं तो ब्लेड जो आपका इरेजर वगैरह यूज करते हैं, नाखून से यूज करते हैं, तो आपकी जो सीट है वो रिजेक्ट हो सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपकी सीट रिजेक्ट हो जाएगी अपना अगर फ्लूइड या फिर नाखून से पेन की कैप से इसको अगर स्क्रैच करने की कोशिश की तो। अगर एक क्वेश्चन में अगर 2 ऑप्शन बाई चांस डार्क हो गए तो दोनों को पड़ा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाई चांस क्वेश्चन ही तो आपका जो है गलत माना जाएगा, आंसर शीट आपकी जरूर चेक होगी, इसको रिजेक्ट कर देंगे तो क्वेश्चन को। क्वेश्चन 9 का जैसे आपने गलती से कर दिया 3 और आपको बाद में ध्यान है इसका 4 होगा, तो 3 को छोड़ दीजिए, बस जो हो गया उसको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ये जो है तरीका रहेगा, बिल्कुल आपको अच्छे से करना है। अब देखिए कुछ जो नीचे पॉइंट्स हैं यहाँ पे मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ। सबसे नीचे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैंडिडेट सिग्नेचर, यानी कि अभ्यर्थी के सिग्नेचर। आपको यहाँ पे कंप्लीट अपना सिग्नेचर करना है। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, हो सकता है जिसका नाम किसी का जैसे मोनू है, मोनू लिख दिया, या फिर जैसे इस कैंडिडेट का मैं लिख रहा हूँ इसका नाम लिखता है। अब कंप्लीट ये ऐसा नहीं है कि अल्फाबेट जो है कैपिटल लेटर में इसमें लिख दो। आपके सिग्नेचर आपको पता होंगे कि आप सिग्नेचर कैसे करते हैं, साइन वो आपको पता होंगे। सिग्नेचर जो है रफली भी ऐसे होता है, जैसे कुछ ऐसे कर देते हैं, अलग अलग तरीके के सिग्नेचर है, तो यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप कैपिटल लेटर में सेम वैसे लिख दो। 9th पॉइंट में यहाँ पे इन्विजिलेटर के सिग्नेचर होंगे, यानी कि निरीक्षक के हस्ताक्षर। ये कंपलसरी है, दोनों पॉइंट यानी कि सिग्नेचर होने जरूरी है। अब यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों का जरूर शेयर करें। यदि आपको PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके